दोस्तों नमस्कार। इस आपदा की घड़ी में आज आपके चंद मिनट चाहता हूं। मैं आ, मन की बात करने नहीं आया हूं। मैं यहाँ आपकी बात करने आया हूं। और आपकी बात में आज सरकार से 3 से 4 प्रश्न पूछना चाहता हूं। आज हर घर में, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, कोई भी हो, एक ऐसा शब्द है जो हर घर में आज सुनने को, देखने को मिल रहा है। वो शब्द है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर एक ऐसा शब्द है जो अगर आप किसी बच्चे को या बड़े को लिखने बोल दें तो लिख ना पाए, बोलने बोल दे तो बोल ना पाए, पर हर बच्चा पढ़ के बोलने बोल दे तो बोल ना पाए, पर हर बच्चा आज रेमडेसिविर शब्द जान रहा है। तो रेमडेसिविर क्या है? रेमडेसिविर एक इंजेक्शन है, जिस इंजेक्शन का उपयोग लंग्स को खराब होने से बचाया जाता है, उसका उपयोग करके। अब आइए इस बात पे कि इस बात से ना आप अछूते हैं ना हम अछूते हैं कि प्रतिदिन आपके पास या आपके आसपास में कोई ना कोई व्यक्ति फोन करके, हाथ जोड़ के, गुजारिश करके कहता है कि हमें एक रेमडेसिविर का इंजेक्शन दिलवा दीजिए, हमें एक रेमडेसिविर का इंजेक्शन दिलवा दीजिए। पर आज रेमडेसिविर की हालत ऐसी हो गई है कि आमतौर पे 1200 से 1500 में मिलने वाला इंजेक्शन आज लोग इसे 1-1 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार है। तो क्या देश में सही में रेमडेसिविर की किल्लत है? क्या देश में सही में ये इंजेक्शन नहीं है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसका जवाब आज मैं मोदी सरकार से मांगता हूं, इन तथ्यों के साथ कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। उस जनहित याचिका में यह कहा गया कि देश में तकरीबन 25 से 30 कंपनियां हैं जो देश में अलग अलग जगहों पे फैली हुई हैं, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन या दवाई आप कह लीजिए बनाती हैं। अब ये जो 25 से 30 कंपनियां हैं जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन बनाती हैं, इनमें से मात्र 5 से 6 कंपनियों को यह अधिकार है कि वो ये रेमडेसिविर का इंजेक्शन भारत में बेच सके। बाकी जितनी भी कंपनियां हैं, गौर से सुनिएगा, बाकी जितनी भी कंपनियां हैं उन्हें बनाने का अधिकार है, पर हिंदुस्तान में बेचने का अधिकार नहीं है। भारत सरकार ने 11 अप्रैल को रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पे रोक लगाई थी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। एक अच्छा कदम था कि आपने रेमडेसिविर के निर्यात पे रोक लगाई कि अपने देश के लोगों को पहले मिले। पर प्रश्न यह है कि जिस निर्यात पे आपने रोक लगाई, क्या वो इंजेक्शन देश की जनता तक पहुंचे? नहीं पहुंचे। इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि उन कंपनियों को सिर्फ बनाने का अधिकार था, हिंदुस्तान में बेचने का अधिकार था ही नहीं। अब 11 अप्रैल जब आपने रोक लगाई तो आपको पता है कि ये कंपनियां हैं जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन बनाती हैं, और इन कंपनियों पर हमने रोक लगा दी है, तो आपने उन्हें निर्यात करने पर रोक लगाया, पर इंजेक्शन तो वो बनाते गए, फिर भी बनाते गए। आपको ये जान के हैरानी होगी कि आज लगभग इस देश में 30 लाख रेमडेसिविर के इंजेक्शन बन के तैयार पड़े हैं ऐसी कंपनियों के पास जो इन्हें देश में बेच नहीं सकते। तो आज हमारे आसपास लोग मर रहे हैं, बच्चे हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मेरे पिता को एक रेमडेसिविर का इंजेक्शन दिलवा दीजिए, और उसी देश में 30 लाख इंजेक्शन या तो पोर्ट पे या फिर रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनियों के स्टॉक में पड़े हैं। पर जवाबदेही किसी की नहीं है। एक एक्सपर्ट टीम है जिसकी इजाजत के बिना आप रेमडेसिविर बाहर से इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि झारखंड सरकार ने इंपोर्ट करना चाहा था पर इजाजत नहीं मिली। तो क्या उस एक्सपर्ट पैनल पे इतने एक्सपर्ट लोग बैठे हैं कि उन्हें यह नहीं समझ में आया कि 30 लाख रेमडेसिविर की जो दवाइयां हमारे पास स्टॉक में पड़ी हैं, वो हम आगे लोगों के इस्तेमाल के लिए उन कंपनीज को इजाजत दे दे? आप ये समझिए कि अभी देश में कुल 35 लाख एक्टिव केसेस हैं। डॉक्टर गुलेरिया जो एम्स के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि लगभग 15% लोगों को ही
हॉस्पिटलाइजेशन, और उसमें भी 15% लोगों को रेमडेसिविर की इंजेक्शन की जरूरत है। चलिए हम ये पकड़ लेते हैं कि 35 लाख लोगों में से 15% लोगों को रेमडेसिविर की इंजेक्शन की जरूरत है, तो तकरीबन आंकड़ा आता है 4,75,000 के आसपास। तो 4,75,000 इंजेक्शन अगर प्रतिदिन 4,75,000 लोगों को चाहिए, तो आपके पास इतने इंजेक्शन हैं, और अगर 7 दिन का आप विंडो पकड़ के चलते हैं, क्योंकि इसमें 6 डोज लगता है रेमडेसिविर में, ठीक है, तो अगर आप उसको 5 लाख भी पकड़ते हैं तो 5 6 30, 30 लाख, और प्रतिदिन बनाने की क्षमता अलग है। तो प्रश्न यह है कि क्या सिर्फ और सिर्फ लाल फीताशाही के कारण लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है? क्या सरकार इतनी घमंड में चूर हो गई है कि उसे यह तक नहीं दिख रहा कि एक जगह रेमडेसिविर के 30 लाख डोज पड़े हैं, और हमारे सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर से, एक सिग्नेचर से वो 30 लाख डोज जनता के पास पहुंच जाएंगे? तो या तो आप वो 30 लाख डोज जनता के पास पहुंचाना ही नहीं चाहते, या तो आपकी मंशा कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने की है, या फिर आप सही में ये देश चलाना नहीं जानते। आपको मैं सिर्फ और सिर्फ रेमडेसिविर पे नहीं रोकूंगा, मैं आपको मैं जो आज दूसरी चीज जो टीकाकरण पे हाहाकार मचा है, जो देश में टीकों की किल्लत बताई जा रही है, कल मैं आपसे टीकों की किल्लत पे भी बात करूंगा। फिलहाल रेमडेसिविर पे बस इन्हीं आत्ममंथन करने वाली बातों से के साथ आपको छोड़ जाता हूं कि जब देश में 30 लाख डोज ऐसी कंपनियों के पास पड़े हैं जिनको निर्यात करने की इजाजत नहीं है, तो वो 30 लाख डोज आम जनता को क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।